सबसे पहले जो जिस बात को लेकर के एनुअल फंक्शन शुरू हुआ था, सबसे पहले जिस बात को लेकर ये फंक्शन शुरू हुआ था, शीर्षक हमने फंक्शन को दिया है। आप सभी के मुंह से मैं सुनना चाहूंगा, आपको भी पता होना चाहिए इसका शीर्षक क्या था। सपनों का सफर। बेटा शोर बंद करें थोड़ा सा, मुझे बीच में डिस्टर्बेंस ना दें इन चीजों का, थोड़ी देर शांति बनाए रखें। सपनों के सफर को लेकर बात हुई थी। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा मैं कि सपनों का सफर हमारा शुरू कहां से हुआ। सपनों का सफर शुरू आज से 30 वर्ष पहले हुआ था। 30 वर्ष पहले जब इस स्कूल की, इस कॉलेज प्रांगण की नींव रखी गई थी। सपनों का सफर जो शुरू हुआ आज से 30 वर्ष पहले लगभग, जब इस कॉलेज की नींव रखी गई, उस दौरान जब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जब यहाँ पर गारा की चिनाई हुआ करती थी। आप यकीन करेंगे गारा की चिनाई में ये स्कूल था उस दौरान। उसके बाद किस तरीके के स्ट्रगल, किस तरीके की मेहनत कॉलेज परिवार के द्वारा, जो स्टाफ मेंबर्स हमारे मौजूद रहे उस दौरान के, मैंने रजनी मैम को स्पेशली इनवाइट किया हुआ था इसी पर्पज के लिए। हमारे जयवीर सर हैं प्रिंसिपल, मैं दोनों को एक बार स्टेज पे बुलाना चाहूंगा जी। सर एक बार आइए, रजनी मैम आप भी दिए। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस ओवर कर रहे हैं। पहले की जो नींव रखी गई थी कॉलेज की, वो गारा की चिनाई के साथ रखी गई थी। वहां से सपनों का सफर शुरू हुआ था। और आज मैं आपको बता दूं, हमारे पास 2 ऐसे सहयोगी टीचर्स हैं, 2 ऐसे मैं तो माता पिता के रूप में मानता हूँ। बच्चों एक तरीके से आप माने कि मैं गोदी में खेला हूँ दोनों की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि सपनों का सफर शुरू कहां से हुआ था। जब पिताजी के द्वारा यहाँ पर हमारे जो बाबा जी रहे श्री तिलकराम शर्मा जी, उनके माध्यम से, जब हमारे पिताजी के माध्यम से इस स्कूल की नींव रखी गई, उस दौरान के ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं। आना जाना लगा रहता है कॉलेज में, स्कूल्स में, उस दौरान के टीचर्स हैं। और आज कितना स्ट्रगल करने के बाद यहाँ इस मुकाम पे हम खड़े हुए। आप किस मुकाम पे हम खड़े हुए मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारी बच्ची कशिश, जिसके फादर का नेम है दशरथ, वो भी मैंने इनवाइट की हुई है। मैं धीरे धीरे पहुंचना चाहूंगा और कड़ियां जुड़ी हुई है आपस में। जब सपनों का सफर शुरू हुआ था तो यहाँ पे जो दीवार थी वो हमारी कीचड़ में बनी हुई थी, एक तरीके से कहते हैं जो मड होती है, उसकी दीवारें यहाँ पे चीनी गई थी। हल्का सा उसको सारा दिन तो गिरती थी। नर्सरी में इस बच्ची का एडमिशन हुआ था, हमारे पास 12th पास आउट करके बच्ची निकली है। आज आप सभी के सहयोग से और जो हमारे टीचर्स हैं उनके सहयोग से आज कॉलेज परिवार पूरे गाजियाबाद जिले में 5th रैंक पे खड़ा हुआ है। एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ में इस बच्ची का स्वागत कराना चाहूंगा। बहुत देर से इंतजार कर रही थी और मेरे ख्याल से बच्ची चली रही है जी, है। आइए गुड़िया, और दोनों के जो मदर फादर है जी, आप आइए एक बार, मैं इनवाइट करना चाहूंगा। कंटेंट तो स्पेशल नहीं था मेरा, सपनों के सफर को मैं डिफाइन करने आया था। सपनों का सफर शुरू हुआ था हमारा उस दौरान जब आज से 30 वर्ष पहले नींव रखी गई। और आज करंट की स्थिति यह है कि पूरे गाजियाबाद जिले में 5वीं रैंक पर मायने रखता है कॉलेज का आना। कभी हमने ड्रीम लिया था, उस दौरान के जो हमारे टीचर्स थे, आज से लगभग 8 या 9 साल पहले जब मैंने कमान संभाली थी यहाँ पर, एक तरीके से जिम्मेदारी मुझे दी गई थी कि आपको कॉलेज संभालना है। उस दौरान एक हादसा भी हुआ था, आप सभी को पता है ऑलरेडी। जब से मैंने यहाँ पर कार्यभार संभाला है, इस तरीके से धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ा, सारी चीजें लर्निंग प्रोसेस मेरी आगे बढ़ती गई। एक स्टाफ जो उस दौर में मैं आपको कहना चाहूंगा, जब मेरे पास 2, 3, 4 साल बीते, समझने में, बहुत सारी चीजें समझने में, बच्चों को समझने में समय लगा। उसके बाद एक दौर ऐसा आया मेरे पास कि मेरे पास एक कहते हैं कि धुरंधरों की कमी नहीं थी, जो अपने आप में दम रखते थे। उन स्टाफ मेंबर्स को भी मैंने बुलाया हुआ है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा अजीत सर को, आप आइए भैया। अनु मैम, हमारी जो बाकी असिस्टेंट टीचर्स उस दौरान मौजूद रहे, प्रीति मैम, सोनम मैम और सुमन मैम, चेक करके किस तरीके से उनका हौसला बुलंद करके, ये उस दौरान के टीचर थे। आपने गाना सुना होगा बागवा,
मैम ने सिंग किया था, सुमन मैम ने, आप सभी को याद होगा ना, मुझे तो नहीं है जी। आप ये देखिए कि उस समय जो हमने सेमिनार दिए, जिस तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया, जिस तरीके से बच्चों को हमने अप्रिशिएट किया, वो ये सारा रिजल्ट आज हमारे साथ आता है। और ये ही टीम वर्क कहलाता है, ये ही टीम वर्क है। मैं अकेला इसमें पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, नहीं हो सकता। एक अकेला मेंबर नहीं कर सकता। ये टीम वर्क जब तक नहीं होगा तब तक इस तरीके के रिजल्ट, इस तरीके की जो नजीर हमने पेश किया कहना अजीत सर का, वो हम नहीं कर सकते। तो मैं इन सभी होनहार और धुरंधर टीचर्स के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग की आपसे मांग करूंगा। आप सभी जोरदार क्लैपिंग के साथ, आप तो बुआ भी आपके पास तो पहुंच चुका है ना, तो जोरदार क्लैपिंग एक बार इन टीचर्स के लिए हो जाए। सभी बच्चे जितने भी यहाँ मौजूद हैं, छोटे भाई बहन मेरे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि बीच में बच्चों को रोका जाता है, करा जाता है इस तरीके से। तो सबसे पहले में जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री प्रमोद भारद्वाज हमारे पास अभी मौजूद हैं, और कॉलेज के जो मैनेजिंग डायरेक्टर सर हैं श्री सुरेश शर्मा जी, मैं उनसे चाहूंगा कि एक बार सभी के सम्मान के लिए इनको पटका पहना करके सभी को सम्मानित किया जाए, जितने भी हमारे पास आज टीचर्स मौजूद हैं उस समय के। आज जो टीचर्स मौजूद हैं बुलाना चाहूंगा जी हमारे मुख्य अतिथि को, श्री प्रमोद भारद्वाज जी और मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश शर्मा जी। मिस्टेक हो जाती है कई बार, क्योंकि सुबह से आप ये देखेंगे, सुबह लगभग आपको मैं हकीकत बताऊंगा कि लगभग 2 या 2.5 दिन हो गए बिना सोए। इन बच्चों के लिए जिस तरीके की मेहनत चल रही है, लगभग ये मानिए कि सुबह 1 घंटे की नींद मिली है, उसके बाद नाश्ता करा अंदर में, उसके बाद मैं बिल्कुल पर्सनली आपसे बात करता हूँ। मेरा कोई ये नहीं है कि मैं स्पीच देने यहाँ पर आया हूँ, जो हकीकत है वो हकीकत है। उसके बाद से आप सभी के बीच में खड़ा हूँ पूरा फंक्शन, कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो जाती है कि उसमें हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। तो मैं सभी से एक बार कहना चाहूँगा, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर है और प्रमोद भारद्वाज जी, मम्मी आ जाए, हेमलता शर्मा जी जो माता जी है मेरी, तो सभी को एक बार पटका पहना करके इनका स्वागत और इनके सम्मान में एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए सभी के द्वारा। उधर जितने भी पढ़ के रखे हो वो सारे एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ स्वागत हो जाए जी। यही सम्मान होता है और आदमी इसी चीज की आस लगाए होता है हमेशा। ये क्या तरीका है? क्लैपिंग चलती रहेगी, क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए। और ये बनता है, ये डिजर्व करते हैं, हम भी डिजर्व करते हैं, आप भी डिजर्व करते हैं, तो ये डिजर्व चीजें सारी। मैंने केवल उन टीचर्स को इनवाइट किया था जो उस दौर में रहे, उसके बाद ये जो रिजल्ट हमारे पास मौजूद आया, उस टाइम के जो लीव आउट टीचर्स थे, यानी जो छोड़ के जा चुके थे, अभी भी उनमें से कुछ टीचर हमारे पास मौजूद हैं, जिनका सम्मान इसी तरीके से आगे भी होता रहेगा और आगे हम इसी तरीके से उनको डिजर्व कराएंगे। जोरदार तालियों के साथ देखो। हमारे प्रिंसिपल साहब कॉलेज के, देखिए लास्ट मोमेंट चल रहा है, मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा बिल्कुल भी आप पैनिक ना हो, थोड़ा सा जो हमें ये चीजें होती है करनी होती है और इससे ही एप्लीकेशन मिलता है आगे के लिए। और आज आपको पता है कि किस तरीके का वर्क, किस तरीके की मिसाल पूरे गाजियाबाद जिले में हमने पेश की हुई है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत सभी का एक बार दोबारा से। पेंडिंग है, दिल से धन्यवाद।
बच्ची यहाँ से पास आउट, आप थोड़ा सा अंदाजा लगा के देखिए उस चीज का। यही मूवमेंट होते हैं जी, इन्हीं चीजों के मूवमेंट के लिए आज आप बैठे हुए हैं, लेकिन आप समय निकाल के आए। मैं आपका बहुत कुछ देखने को मिला है, दाद देनी पड़ेगी इस चीज की। एक बार क्लैपिंग हो जाए सभी पेरेंट्स के लिए, सभी। आप और ये मानिए कि नर्सरी क्लास में इस बच्ची का एडमिशन हुआ था हमारे पास। नर्सरी क्लास में एडमिशन होने के बाद आप लगाइए कि नर्सरी क्लास यहाँ से शुरू हुआ करती थी उस दौरान, जब मैं भी पढ़ा करता था यहाँ पर। और क्लास पूरे कॉलेज का एक एक रूम इस बच्ची ने एक एक साल बैठ के बिताया हमारे साथ, सभी टीचर्स के साथ। नर्सरी क्लास में एडमिट होने के बाद 12th पास आउट की है, डीएम सर से सम्मानित हुई है। वहाँ पे आप सभी के पास वीडियोज भी पहुंची थी, जो अतुल गर्ग जी हमारे सांसद जी वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो सभी ने बहुत अच्छे से सम्मान किया। और ये हमारा ड्रीम था, हमारा ड्रीम था कि टॉप 10 की लिस्ट में भी अगर आ गए, मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि टॉप 10 की लिस्ट में भी यदि हम पहुंच जाए तो हमारा एक ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज आप सभी के सहयोग से और इन टीचर्स के सहयोग से, जो हमारे रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं, इनके सहयोग से हम रैंक 5 पर हैं, ना कि टॉप 10 में। रैंक 5 यानी टॉप 5 में। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग टीचर्स के लिए मैं चाहूंगा कि आप सभी करें। पूरे कॉलेज का एक एक कमरा इस बच्ची ने एक साल बैठ के बिताया पूरे। किस तरीके के टीचर्स इसके पास मौजूद रहे होंगे उस दौरान, कितनी यादें इसके हमारे साथ मौजूद रही। मैं इस बच्ची की मुंह जुबानी सुनना चाहूंगा। प्रिया एक बार फ्रंट पे आइए आप सामने, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा वो अपनी नेचुरल लैंग्वेज में आप सभी पेरेंट्स के साथ शेयर करें। इस बच्ची के साइंस स्ट्रीम से मायने रखते हैं जी, मैं कह रहा हूँ मिसाल पेश की है इस बच्ची ने कॉलेज परिवार से। 92% साइंस स्ट्रीम से इस बच्ची के मार्क्स हैं। और ये अपना नेचुरल एक्सपीरियंस हमारे सामने क्या शेयर करती है वो आप सभी सुनने के हकदार हैं। तो गुड़िया बताइए। सबसे पहले समस्त अभिभावकगण, समस्त टीचर और मेरे भाई बहन सभी को मेरा प्रणाम। मैं कक्षा 12 की छात्रा कशिश पास आउट किया है SNIC से 12th क्लास में 92 परसेंटाइल विद PCM। एंड मैं मानती हूँ कि इतनी बड़ी अचीवमेंट को पहुँचना आसान नहीं है, बट अगर आप ड्रीम देखते हो उसको पूरा करने के लिए यू हैव टू वर्क। बट सबसे बड़ा सहयोग रहता है आपके पेरेंट्स, सेकंड आपके टीचर्स एंड आपके आसपास के एनवायरनमेंट। सबसे पहले मैं अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूँगी मेरे पेरेंट्स को, सेकंड मेरे स्कूल को और मेरे सभी टीचर्स को, जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर खड़ी हूँ। और मेरे सभी भाई बहन जो 10th और 12th का बोर्ड अब देने जा रहे हैं, मैं मानती हूँ कि 12th बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, आसान नहीं होता है क्रैक करना। बट अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप एक ड्रीम देखते हो, उसे शुरू करना तो बहुत आसान है, बट उसको कंसिस्टेंट मेहनत करना, एंड तक लगे रहना, यही आपको अंत में फल देता है। तो मैं बस यही कहूँगी, लगे रहिए, मेहनत कीजिए, आप भी सफल हो सकते हैं। थैंक यू। ये जो शब्द आप सुनने को मिल रहे हैं जी, ये इन टीचर्स की बदौलत है, किसी का श्रेय नहीं है। पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि पैदा होते हैं, माँ सबसे पहले गुरु होती है। तो पेरेंट्स का तो मैं कहता हूँ कि शब्द ही नहीं है उनके लिए। लेकिन इस धरती पे यदि भगवान के रूप में आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले माता पिता, दूसरे नंबर पे गुरु। तो ये जितने गुरु आपके सामने खड़े हुए हैं, मेरा हाथ जोड़ के आप सभी को नमन है। सभी के लिए दिल से शुभकामनाएं हैं। जिस तरीके की मिसाल आज आप देखे गए हैं, आज भी कॉन्टेक्ट में है। मेरे एक इन्विटेशन पे आज सारे टीचर्स आपके सामने मौजूद हैं। केवल एक कॉल की थी और कई टीचर से जब मैंने कॉल की और मुझे यकीन नहीं था कि शायद हो सके उठा ले, क्योंकि कई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार। तो बिजी थे काफी टीचर। तो मैम ने बोला कि सर हमारे लायक सेवा बताइए कोई। दीपाली मैम है, मेरे ख्याल से चली गई है ना जी। तो कॉल करते ही सबसे पहले पूछा कि सर सेवा बताइए, हमारे लिए क्या सेवा है। मैंने कहा मैम आपका दोबारा से वेलकम है, आप आइए। और इस तरीके के रिजल्ट दोबारा से हम मेहनत करके उस तरीके के रिजल्ट निकाल पाए, यही हमारा ड्रीम है और यही हमारी सक्सेस। जितने
मैनेजमेंट की तरफ से एक्टिवनेस थी, जितने टीचर्स की 50% रोल जो आपने निभाया, चाहे वो हमने मीटिंग की, चाहे वो हमने किसी तरीके के सेमिनार किए, आप सभी के सामने सारे सेमिनार थे, तो सारी चीजें मिला के ओवरऑल ये रिजल्ट आज आपके सामने है। और ये गाजियाबाद जिले में पूरा लोनी क्षेत्र में केवल अगर 8वीं तक के स्कूल, प्राइमरी तक के स्कूल और इंटर कॉलेज मिलाए, पूरे लोनी क्षेत्र में, गाजियाबाद जिले में मैं बात नहीं कर रहा जी, आप फील करके देखिए कि पूरा गाजियाबाद जिला लगभग हजारों की संख्या में कॉलेज होंगे, उनमें टॉप 5 रैंक पर है व्यक्ति। तो आप सभी के सहयोग से, आप सभी पेरेंट के सहयोग से मैं सिर झुका के आपको नमन करता हूँ। आप जैसे पेरेंट्सों का सहयोग हमारे साथ बना हुआ है, आप जैसे पेरेंट्स हैं हमारे पास, हम धन्य हैं, कॉलेज परिवार पूरा धन्य है। आपका सहयोग इसी तरीके से बना रहे और आगे के लिए इसी तरीके के रिजल्ट के साथ हम मिसाल पेश करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि 92% इस बच्ची के मार्क्स से 92.01% भी यदि हम बढ़ते हैं तो उसमें हमारी दोबारा से जीत होने वाली है, और वो कोशिश हमने की है इस वाले रिजल्ट के लिए। 10th और 12th के जितने भी बोर्ड वाले एस्पिरेंट्स हैं हमारे, उनके लिए शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी पेरेंट्स के माध्यम से कि अच्छे से अपने कॉलेज, अपने जहाँ पर सेंटर है, उनको तरीके से अपने एग्जाम को दे के आए। 24 तारीख से बच्चों के एग्जाम है, 22 तारीख आज हो चुकी है। तो इसी के साथ मैं सबसे पहले जो बच्ची है हमारी टॉपर, उसको सम्मान देने के लिए, बच्ची के लिए ये सबसे पहले कॉलेज की तरफ से सर्टिफिकेट है। इस बच्ची के लिए ये छोटा सा उपहार है कॉलेज की तरफ से। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। इस मूवमेंट के लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल भाषा में बताऊंगा, बिल्कुल शुद्ध भाषा में। आप है ना, इनकी मदद कहाँ पर है मैम? आप ही सभी